जगन्नाथ महतो को मिला शिक्षा और उत्पाद विभाग का प्रभार। सीएम हेमंत सोरेन खुद मंत्री के आवास पर पहुंचकर सौंपा प्रभार। मंत्री ने कहा, कभी कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। पारा शिक्षकों के हित में लिया पहला फैसला। कोरोना संक्रमण और लंग्स ट्रांसप्लांटेशन से पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद झारखंड सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो को शिक्षा और उत्पाद विभाग का प्रभार सौंप दिया गया है। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मंत्री के आवास पर पहुंचकर उन्हें प्रभार सौंपा। इस दौरान मंत्री भावुक हो गए। प्रभार मिलने के बाद मंत्री ने कहा कि वह कभी भी सीएम हेमंत सोरेन का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। सीएम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रख रहे थे। जब पूरी तरह स्वस्थ हो गए तब उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई। शिक्षा मंत्री 28 सितंबर को कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इसमें उनका लंग्स पूरी तरह डैमेज हो गया था। 10 नवंबर को उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था। 14 जून को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वह चेन्नई से झारखंड लौट आए। झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में मिले 39 नए पॉजिटिव मरीज। बोकारो में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। 247 बचे राज्य में एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 39 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। सर्वाधिक मरीज 9 बोकारो से मिले हैं। सोमवार को भी बोकारो में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अन्य जिलों से ज़्यादा थी। वहीं मंगलवार को बोकारो में ही एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। अब राज्य में एक्टिव केस 247 बचे हैं। बोकारो में 9, चतरा में 1, देवघर में 4, धनबाद में 1, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 3, गोड्डा में 1, गुमला में 2, हजारीबाग में 1, कोडरमा में 1, लाहौरदगा में 1, रामगढ़ में 4, रांची में 4, सरायकेला में 1, सिमडेगा में 2 तथा पश्चिमी सिंहभूम में 3 मरीज शामिल हैं। बोकारो के बलिया में हाथियों का उत्पात। आधा दर्जन घरों को किया क्षतिग्रस्त, फसलों को रौंदा। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड स्थित हुरलुंग पंचायत के बलिया गांव में रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचा। इस दौरान आधा दर्जन ग्रामीणों के आवास को जहां क्षतिग्रस्त किया, वहीं घर में रखे अनाज और खेतों में लगे फसलों को बुरी तरह से रौंद दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात करीब 11 बजे के आसपास गांव में जंगली हाथियों का झुंड प्रवेश किया। सबसे पहले घर के पास के खेतों में लगी मकई के पौधे को खाए। उसके बाद आसपास के घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए घर में रखे अनाज को खाकर बर्बाद कर दिया। इस बीच जब तक ग्रामीण हल्ला मचाते, उसके पहले ही जंगली हाथियों के झुंड ने नुकसान कर जंगल की ओर चल बने। ग्रामीणों ने बताया कि 1.5 से 2 दर्जन के करीब हाथियों का झुंड था। हाथियों ने अदू सी, जानकी सी, अनीता कुमारी, चैता सी और जरिया गांव के चितक महतो के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सभी काफी गरीब परिवार से आसपास आवास क्षतिग्रस्त होने से अब इन लोगों के सामने रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। सिमडेगा के गिरदा में 2 PLFI नक्सली गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे थे नक्सली। झारखंड के सिमडेगा जिला अंतर्गत गिरदा ओपी इलाके में पुलिस ने PLFI नक्सली संगठन के साहू दस्ता के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरदा ओपी के आसपास पहाड़ी में PLFI उग्रवादी ठहरे हुए और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना के आधार पर बानो इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गिरदा ओपी प्रभारी सशस्त्र बलों के साथ ओपी क्षेत्र के जंगली पहाड़ों क्षेत्रों में सघन छापामारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान में PLFI संगठन के साहू दस्ता 2 सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में पश्चिमी सिंहभूम के रिंकू साहू उर्फ बाबू और विनोद पाइक उर्फ पंडित है। एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि गिरफ्तार किए गए रिंकू साहू उर्फ बाबू और विनोद पाइक के पास से पिट्टू बाइक, एक लॉडेल पिस्तौल, स्मार्टफोन, PLFI पर
का पर्चा सहित अन्य सामान बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि रिंकू साहू के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित आनंदपुर थाना के अलावा बानोद थाना में उग्रवादी सहित अन्य कांड में आरोपी है। वहीं विनोद पाइक के खिलाफ भी आनंदपुर तथा बानोद थाना में आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के चुनार में महिला की हत्या कर फरार 10,000 का इनामी लोहरदगा के कूड़ू में आकर छुपा हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चुनार थाना क्षेत्र के ईटभट्टा में 4 साल पहले महिला की हत्या कर फरार हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने झारखंड के लोहरदगा जिला अंतर्गत कूड़ू थाना की पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश ले गई। आरोपी वर्ष 2017 में गुमला के नदी गांव निवासी महेश्वरी देवी की हत्या का आरोप है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के एक ईटभट्टा में वर्ष 2017 में गुमला जिले के नदी गांव निवासी महेश्वरी देवी की हत्या कर दिया गया था। पुलिस की जांच में पता चला था कि महिला महेश्वरी देवी को पहले शराब पिलाई गई थी। उसके बाद गला दबाकर हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि महेश्वरी देवी की हत्या लोहरदगा के कूड़ू थाना क्षेत्र के टाकू गांव निवासी सोमरा उरांव के पुत्र सुरेंद्र उरांव के ने पैसों के लालच में किया था। महेश्वरी देवी की हत्या करने के बाद पैसे तथा अन्य सामान छीनकर सुरेंद्र फरार हो गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सुरेंद्र की तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन सुरेंद्र पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था। फरार आरोपी के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। सीएम हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम को देंगे करोड़ों की सौगात। बहुप्रतीक्षित आरओडी समेत 44 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित जेएनपी रेलवे फाटक के ऊपर 30 करोड़ की कुल लागत से बनकर तैयार बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को करे। इतना ही नहीं, 2 करोड़ 16 लाख के लागत से आधुनिकीकरण होने के बाद चाईबासा के ऐतिहासिक प्ले हॉल का उद्घाटन भी सीएम अपने हाथों से करेंगे। इसके अलावा चाईबासा के आईटीआई वेज और गर्ल्स हॉस्टल समेत कुल 44 योजनाओं का उद्घाटन भी सीएम श्री सोरेन द्वारा किया जाएगा। साथ ही डीएमएफटी आदि मद से क्रियान्वित कुल 51 योजनाओं का शिलान्यास भी सीएम हेमंत सोरेन करें। इस दौरान ऐसी कंपनी के 45 विस्थापितों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। धनबाद के जिला जज उत्तम आनंद का मर्डर या एक्सीडेंट वीडियो हुआ वायरल। मॉर्निंग वॉक पर निकले जिला व सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद को रणधीर वर्मा चौकी के पास बुधवार की सुबह 5 बजे एक ऑटो चालक ने जानबूझकर टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। न्यायाधीश रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की थी, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यायाधीश की हत्या की गई है। पुलिस मामले में हत्या या दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज करे, इसको लेकर उलझन में है। न्यायाधीश हर दिन की तरह बुधवार को भी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। रणधीर वर्मा चौक के पास पीछे से जा रहे ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी, इससे वह सड़क पर ही गिर पड़े। वहां से गुजर रहे लोगों ने अनाथ में उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह 7 बजे जब तक वह घर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वालों ने खोजना शुरू कर दी। इसके बाद पता चला कि सड़क दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर जिला के लगभग सभी न्यायिक पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। न्यायाधीश उत्तम आनंद ने 6 माह पूर्व ही धनबाद में योगदान दिया था। इससे पहले वह बोकारो जिला में पदस्थापित थे। वकील हत्याकांड में एक्स एसपी तलब।
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, दिन दहाड़े एक वकील की हत्या हुई, तेजी से जांच की जाए। एसएसपी ने कहा, जल्द मुख्य आरोपी गिरफ्तार होगा। अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की एसएसपी सुरेंद्र झा को तलब किया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा कि दिन दहाड़े एक अधिवक्ता की हत्या हुई है। यह एक गंभीर मामला है, इसकी जांच तेजी से की जाए। अदालत ने कहा कि वह इस मामले की जनहित याचिका के तौर पर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन इसकी जांच तेजी से की जाए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान एसएसपी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे इस मामले के खुलासे से नजदीक है, जो कि जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।